सज्जनों एक बात कहना चाहूंगा, ये नाम का असर महाराज जीवन भर पड़ता है। कभी भी बालकों का बालिकाओं का नाम रखो तो बड़ा सोच समझ के रखो। पहले के समय में ब्राह्मण को बुलाया जाता था, ब्राह्मण नामकरण करते थे और कितने सुंदर नाम रखते थे, रामचंद्र, कृष्णचंद्र, हाँ भगवान से मिलता जुलता नाम रखते थे। क्योंकि अगर कहीं हमारे मुख से कहीं अगर बालक का भी नाम निकलता रहा तो उस नाम से भी कहीं ना कहीं भगवान सुन लें और उसके अनुसार हमारे जीवन के पाप कट जाए। और एक बात बता दूं, देखिए अन्य धर्मों के लोग कितने महाराज, मैं तो आप लोग अन्य धर्मों का विरोध करते हैं, मैं तो उनकी तारीफ करता हूं। आप लोग फैंसी होते जा रहे हो। आजकल लोग कहते हैं हम आजकल के युग में जा रहे हैं, क्या कहते हैं आजकल के आधुनिक युग, है ना, आधुनिक युग में जा रहे हैं, 21वीं शताब्दी में जा रहे हैं। हम खुद को 21वीं शताब्दी में पहुंचाते पहुंचाते खुद की शताब्दी ही महाराज समाप्त कर दी। आप अन्य धर्मों में जाओ महाराज, वो आज भी अपना नाम अपने धर्म के अनुसार रखते हैं और हम लोग क्या रखते हैं महाराज, टंटी मोंटी चिंटी पिंटी रिंकी, पता नहीं क्या क्या रख देते हैं महाराज। यह यूनिक नाम हमारा यूनिक होना चाहिए महाराज जी। आजकल और मजेदार बात बताऊं, खुद तो रखते ही हैं। आजकल हम लोग भी अगर कहीं जाते हैं तो हमारे पास आएंगे, महाराज जी एक यूनिक सा नाम ढूंढ के बताइए। हम पूरा पत्रा पलट डालते हैं महाराज वो यूनिक नाम ढूंढने के चक्कर में, और एक भी यूनिक नाम मिलता ही नहीं है, क्योंकि उनके पसंद का नाम महाराज। आजकल कोई नया सीरियल आए ना और वो सीरियल अच्छा चल जाए तो महाराज कहीं भी जाओ 2-4 बच्चे मिल जाते हैं उसी नाम पे। आजकल नाम भी सीरियल वाले डिसाइड कर रहे हैं। तो इन सब का प्रभाव क्यों पड़ रहा है? इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हम खुद के धर्म से विमुख हैं, हम अपने धर्म के बारे में नहीं जानते। इसलिए प्रयास करो कि हर धर्मावलंबी हिंदू सनातनी के घर में कम से कम आप 24 घंटे क्या करते हो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 24 घंटे खूब बिजनेस करो, खूब व्यापार करो, खूब लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, खूब धन कमाओ, कुछ भी करो महाराज, पर कम से कम 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा ईमानदारी से अपने धर्म के प्रति निकालो। बच्चे को बोलो भाई तू इंग्लिश पढ़, साइंस पढ़, विज्ञान पढ़ महाराज, गणित पढ़, कंप्यूटर साइंस पढ़, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन, कोई भी कुछ भी बन, इंजीनियर बन, सिविल इंजीनियर बन, कुछ भी बन, पर कम से कम 1 घंटे गीता का पाठ अवश्य कर। 365 दिन में अगर आप पर डे 1 घंटा निकालते हो तो साल में 365 घंटे रहते हैं, और 365 घंटे अगर आपने सनातन धर्म की चर्चा, आपने अपनी पुस्तक, अपने धर्म की किताबें पढ़ ली, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आप 20-21 वर्ष के होंगे तो ये विश्वास रख लीजिए कि किसी माइक लाल की हिम्मत नहीं है कि आपके धर्म में आपके सामने खड़ा होकर आपके धर्म पर उंगली उठा दे। आप तुरंत उसे जवाब दे दोगे और ऐसे ऐसे जवाब दे दोगे महाराज कि उसका मुख नहीं खुलेगा आपके सामने, पर सिर्फ 1 घंटा दो। पर आप और हमारे मन में एक भावना आ गई है कि ये धर्म की रक्षा करने का उत्तरदायित्व तो केवल ब्राह्मणों का, पंडित जी का है। एक बात बताओ, जैसा कि मैंने कहा, मैं आपको एक घटना बताऊं। मेरे पूज्य पिताजी आचार्य पंडित रमेश चंद्र जी महाराज काशी में निवास करते थे और बहुत यजमानों के यहाँ पूजा पाठ भी कराते थे, संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। वो बताया करते थे कि बेटा एक सेठ जी थे काशी में, उनके यहाँ कोई पंडित पूजा नहीं कराने जाता था क्योंकि डरते थे सब। क्यों? क्योंकि उनके घर में वो थे अग्रवाल, अब नाम मुझे स्मरण नहीं आ रहा, अभी बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 30-35 साल की घटना है, पुरानी बात है ये। वहाँ क्या है, उनके घर की बहुएं पूरा गीता उनको कंठ है, उनके बेटे पूरा स्वस्तिवाचन बोलते हैं। कोई पंडित उनके यहाँ, छोटा मोटा पंडित डरता है कि मैं अगर उनके यहाँ गया और कोई मंत्र अगर गलत बोल दिया तो कहीं यजमान जी टोक ना दें। एक मुझे घटना स्मरण है, एक जगह एक पंडित जी कथा सुना रहे थे, गीता की कथा चल रही थी।
बड़े स्मरण के साथ, बड़े भाव के साथ गीता जी का पठन पाठन चल रहा था, गीता जी की कथा चल रही थी। उसी समय की कथा समाप्त हुई, तुलसी वितरण हुआ। उस समय एक बूढ़ी मैया आई महाराज जी के पास और हाथ जोड़कर गीता का स्मरण करते हुए हाथ आगे फैलाया। पंडित जी ने तुलसी दिया और पंडित जी के कान में आकर वो माता जी बोली, महाराज जी आपने गीता बड़ी सुंदर सुनाई, बड़ा सुंदर मधुर कंठ है आपका, पर जो आपने वो वाला श्लोक बोला था ना, वो थोड़ा सा अशुद्ध बोला। आप विचार करो कि वो पंडित जी ने क्या मन में विचार किया होगा कि आज मैंने यह श्लोक अशुद्ध जरूर बोला, पर कल मैं जरूर इसे पढ़कर आऊंगा कि कहीं वो मैया अगर बैठे तो मुझे अगली बार न टोक दे। तो महाराज वह स्वयं पुष्ट होकर आएगा, स्वयं पढ़कर आएगा और फिर वह सुनाएगा। आप जब ज्ञानवान बनोगे तब आपका धर्म ज्ञानवान बढ़ेगा। हमारे सनातन धर्म में कभी यह नहीं कहा गया कि आप वेदों का पठन पाठन नहीं कर सकते, आप गीता नहीं पढ़ सकते, आप भागवत नहीं पढ़ सकते, आप रामायण नहीं पढ़ सकते। आप पढ़ सब सकते हो। ब्राह्मण के मुख से कर्म करने का विधान है। जैसे आप बहुत सुंदर माला बनाते हो, बहुत सुंदर माला बनाकर आपने भगवान को अर्पित किया, पर महाराज कई बार क्या होता है कि वो माला हमने बड़ी सुंदर बनाई पर वो माला रात भर रखी रह गई और सुबह जब हमें याद आया कि अरे हमने भगवान को माला चढ़ाई ही नहीं, पर अब क्या करें, अब वो माला तो हम नहीं चढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि वह माला बासी हो गया है और बासी पुष्प भगवान पर निषेध है, वो हम नहीं चढ़ा सकते। तो क्या करेंगे महाराज? कहते माली के घर में रखा हुआ पुष्प, माली के घर से 10 दिन पुराना वृक्ष, वो फूल अगर माला रखा हुआ है और वो माला अगर आप माली के घर से लाओ ना महाराज, तो वो कभी बासी नहीं होता। बासी फूल भी अगर माली के यहाँ से खरीद के लाओ तो माली के यहाँ का पुष्प भी ताजा ही माना जाता है। और वो आप बिहारी जी में चढ़ाओ, आप शंकर जी में चढ़ाओ, आप राम जी में भी चढ़ाओ, किसी में भी चढ़ाओ, आपको वही पुण्य मिलेगा। विवाह में जो लकड़ी का वो मड़वा गढ़ता है, माड़ गढ़ती है, वो आप कहीं और से खरीद के लाओ, ये फल नहीं देता। आप उसको बढ़ई के घर से लाओ, बढ़ई के द्वारा बनाया हुआ वह ताजा जो मड़वा है जो शादी में लगता है, उसका फल है। जो पगड़ी पहनी जाती है, मौर, आजकल हम लोग सब पुरानी प्रथाओं को भूलते जा रहे हैं। नई प्रथा के चक्कर में, सुंदर दिखने के चक्कर में, यूनिक ड्रेस बनवाने के चक्कर में हम सारी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, पुराने बुजुर्ग लोग बैठे हैं, कई सारे मित्तल जी लोग बैठे हैं, कई बुजुर्ग लोग बैठे हैं। आप लोग कभी पूछिएगा, पुराने ज़माने में ना जो शादी में मोर पगड़ी पहनते थे ना, वो खजूर के बनती थी पगड़ी, और उस पगड़ी को बनाता कौन था? माली। उस पगड़ी को पहनने का जो मारे जो उस माली से खरीद के पहनने का फल है, वो आप कहीं और से खरीद के लाओ, आप लाखों रुपए का लाओ, वो फलवान नहीं है। वो माली के घर का महाराज उसका फल है। इसी प्रकार ब्राह्मण के मुख से मंत्रोच्चारण और उस पूजा का फल प्राप्त होता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप वेद पढ़ नहीं सकते, पढ़ आप भी सकते हो, ज्ञान आप भी रख सकते हो, पर ब्राह्मण को इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है। और नियुक्त किया गया है इसलिए उसके हाथ का वो, उसके द्वारा वह फलीभूत है। इसी प्रकार आप जो भी कर्म करते हो, बर्तन, जो मिट्टी के बर्तन लाते हैं, बर्तन आप कहीं से भी खरीद लाओ, पर उसका फल नहीं है। पूजन में बर्तन कुम्हार के घर का लाना, वह पूजन में रखना, उसका फल है। तो ये अपने अपने कर्म का फल है, उसी के हाथ का वह शुभ माना गया है। इसी प्रकार ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ मंत्र, एक एक मंत्र भगवान को प्राप्त होता है और भगवान उस मंत्र को श्रवण करके उसकी बात मानते हैं। जैसे आपको कानून का बहुत ज्ञान हो, आपको बहुत कानून के बारे में पता है, पर आप जजमेंट में जब कोर्ट कचहरी में जाओगे तो आपकी बात जज तब सुनेगा जब एक आप वकील करोगे, और वकील जो लिख कर देगा, जो जज के सामने प्रस्तुत करेगा, जज आपकी बात नहीं सुनेगा। भले आप बता रहे हो कि भैया
हम ये हैं, ऐसे एक्ट लगा है, ये धाराएं हैं, वो धाराएं, जज नहीं सुनेगा, जज कहेगा मैं वकील की सुनूंगा। क्यों? क्योंकि वकील का कार्य है वहां पर बताना, इसलिए वकील के मुख से ही सुनेगा। इसी प्रकार भगवान भी ब्राह्मण के मुख के वचनों को मानता, इसलिए ब्राह्मण के वचन सर्वोपरि होते हैं। इसलिए जरूर 1 घंटे का समय आप लोग जरूर निकालें और उस समय को भगवान के चिंतन में, प्रभु के चिंतन में, बच्चों को समझाएं, संस्कार दें। अरे हमारा सनातन धर्म वह धर्म है महाराज। आजकल एक चीज बड़ी देखने को मिलती है महाराज, कि हर जगह एक ही लोग बोलते हैं महाराज, बेटा नहीं सुनता, बेटी नहीं सुनती, हम ऐसा चाहते थे उसने ऐसा कर दिया, पर क्यों नहीं सुनता, क्या कारण है? कभी सिखाया नहीं, कभी हमें संस्कार दिए नहीं, पता चल। और आजकल का तो और नियम में मैं महाराज बताऊं, बड़ा गजब नियम है। पिताजी जॉब कर रहे हैं, माताजी जॉब कर रही हैं, बच्चे ने जन्म लिया, उसको कहाँ डाल दिया? वो क्या, कौन सा केयर सेंटर होता है, हाँ वहाँ लेके डाल दिया। महाराज जी वहाँ छोटे छोटे बच्चों का ना वो एकदम महाराज ट्रेंड लोग रहते हैं, जो वहाँ काम करते हैं ना, बड़े ट्रेंड रहते हैं, उनको सिखाया जाता है महाराज जी, वो बच्चों को बड़े अच्छे से रखती हैं। वो तो महाराज कौन सा ट्यूनिंग बजा देने से बच्चे सो जाते हैं। हाँ महाराज जी जितना हम केयर नहीं कर सकते, अब क्या करें महाराज जी, सासू माँ तो हमारी गांव में रहती हैं, हम यहाँ बड़े शहर में रहते हैं, अब हम लोगों को क्या पता बच्चों को कैसे रखना चाहिए, सो हम वो चिल्ड्रन केयर क्या बोलते हैं वो वहाँ छोड़ा है। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, उसको कहाँ छोड़ दिया? महाराज जी वो बड़ा वाला हॉस्टल है ना, वहाँ 1 लाख रुपए महीने की फीस है, हम बच्चे को वहाँ पढ़ाएंगे। बच्चे ने थोड़ा बड़ा हुआ, तुरंत हॉस्टल में छोड़ाए। और बड़ा हुआ, महाराज जी हमारे पास कुछ पैसे की कमी है क्या, हम तो अपने बच्चे को न्यूयॉर्क भेज रहे हैं, वहां वो वाली पढ़ाई करके आएगा, वो डिग्री लेकर आएगा। और जब बच्चे ने आया, क्या कहते हैं पता, माता पिता क्या कहते हैं, महाराज जी वो क्या है ना, अपनी हम उम्र के बीच में रहेगा बालक तो वो सीखेगा। क्या हम लोगों के बीच में रहेगा, हम बड़े बुजुर्ग हमारे बीच में क्या समझेगा, क्या सीखेगा? वो बच्चों के बीच में रहेगा तो उसे जल्दी आएगा, वहाँ सब बड़े बड़े घर के बच्चे रहते हैं, जल्दी सीखेगा। और जब बड़ा बच्चा हो जाता है तो कहता है मम्मी जी आप कहाँ हमारे बीच में रहोगे, हम लोग तो यंग लोग हैं, एक काम करो जहाँ पे आप वहीं रहो जहाँ सारे बुजुर्ग लोग रहते हैं ना, आप वहीं रहो अपने बुजुर्गों के बीच में, बढ़िया भजन करो, आप लोग अपने दुख सुख भी बांट पाओगे, हम कहाँ आपकी भाषा समझ पाएंगे, आपके पुराने ख्यालात समझ पाएंगे। सीधे वृद्धाश्रम छोड़ के आते हैं, फिर माथे में हाथ धरते, महाराज जी मेरे बेटा तो वो बहू जो आई है ना उसने है फेर दिया, मेरा बेटा तो ऐसा था ही नहीं, अरे मेरा बेटा तो बड़ा प्रेम करता था, और महाराज जी वो जो बहू आई ना वो ऐसा दिमाग चलाई कि मेरा बेटा महाराज जो इतना मुझे चाहता था, हमेशा मुझे कॉल करके आई लव यू मम्मा करता था, वही मुझे आज वृद्धाश्रम छोड़ के आ रहा है। जब उसका टाइम था तो आपने उसे हॉस्टल भेज दिया, आपने बच्चों के संगति में भेज दिया, जब वह बड़ा हुआ तो आपके संगति में आपके इष्ट मित्रों के बीच में भेज दिया, फिर दिक्कत कहाँ है महाराज? संस्कार आपने नहीं, संस्कारवान आपने नहीं बनाया, गलती आपने करी। अब पंडित जी 3 घंटे में क्या सुना दें जो आपका बालक बदल जाए? कौन सा मंत्र मार दें कि आपका बेटा महाराज पूरा का पूरा राम जी बन जाए? अरे सारा जीवन तो आपने बर्बाद किया, 3 घंटे में हम क्या सुधार दें? तो इसलिए बच्चों को ज्ञान दो। अरे हमारा सनातन धर्म महाराज वो धर्म था कि आप लोग बुजुर्गों की क्या कहते हो महाराज। मैं आपको एक बात बताऊं, किसान होता था ना महाराज, किसान बैल होता था, आगे 2
था बैल के साथ में किसान भी खुद मेहनत करता था। मेहनत करते करते जब वह थक जाता था, उसकी पत्नी दूर से खाना लेकर उसके लिए आती थी। पोटली में उसके लिए जौर की रोटी और गुड़ लेकर आती थी, अपने पति के लिए खाना लेकर आती थी। वह किसान जब देखता था कि मेरी पत्नी खाना लेकर आई है, वो सबसे पहले महाराज हल से उन बैल को मुक्त करता था, और बैल को मुक्त करके सबसे पहले बैल को मुक्त करने के बाद चारा डालता था, उन्हें पानी देता था, उसके बाद हाथ पैर धुलता था, उसके बाद आकर बैठकर भोजन करता था। क्यों? क्योंकि यह बैल भी मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं। जब तक मैं भोजन कर रहा हूं तब तक उन्हें भी मैं आराम दूं, वो भी भोजन कर ले। इतना ही नहीं महाराज, वह बैल जीवन पर्यंत किसान के साथ मेहनत करते करते वृद्ध हो जाता है, और जब वृद्ध हो जाता है तो वो किसान उसे मरने के लिए छोड़ नहीं देता, उसको अपने घर में अपने सदस्य की भांति उसकी सेवा करता है। और इतना ही नहीं, उस खूंटे में बंधे बंधे वह जो बैल है वो मर जाता है। वृद्ध होकर जब मर जाता है तो उस दिन उस किसान के घर में भोजन नहीं बनता। आज उसके घर में बैठकर उसके बच्चे रो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि महाराज आज पिताजी वो जो हमारा बैल था, वो कलुआ, वो रामू, वो जो महाराज हमारा बैल था वो आज मर गया। आज उसके लिए रो रहे हैं। हमारा सनातन धर्म वह था कि जिस बैल ने हमारे लिए काम किया हम उसका सेवन करते हैं, उसकी सेवा लास्ट अंतिम समय तक करते हैं। तो क्या वह सनातन धर्म कभी यह शिक्षा दे सकता है कि जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया उन्हें आप वृद्धाश्रम में छोड़ाओ? जो जीव हमारे साथ मेहनत करता है हम उस जीव की भी रक्षा करते हैं, उस जीव का शुक्रिया अदा करते हैं। तो क्या हमारे माता पिता जिन्होंने हमें इतना बड़ा किया, क्या उन्हें हम वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे? नहीं। हमारा आधुनिक जो समय है, जो हम आधुनिकता की ओर जा रहे हैं, हम खुद को महाराज 21वीं सदी में बता रहे हैं, पर खुद हम अपने जीवन को भूलते जा रहे हैं। हम खुद गलती करते हैं और उसको आने वाली पीढ़ी पर डाल देते हैं। तो पहले खुद को सुधारो, अपना समय दो बच्चों को। मैया यशोदा के घर में इतने दास दासियां हैं, पर मैया यशोदा अपने पुत्र कन्हैया के लिए खुद से दही बिलोती, किसी का विश्वास नहीं करती। कन्हैया को खुद अपने हाथों से स्नान कराती हैं। सोचो 9 लाख गाय तेरे नंद बाबा की, जिनके घर में 9 लाख गैया थी, तो क्या उसके घर में 10-20 हजार भी नौकर नहीं रहे होंगे? पर अपने लाला की सेवा खुद करते हैं। जिस माता पिता ने अपने बच्चे की सेवा नहीं करी, क्या आप उससे चाह सकते हो, आप सोच सकते हो कि वो बालक बड़ा होकर आपकी सेवा करेगा? कभी नहीं कर सकता। लिख के वो ममत्व तो आपके अंदर आ ही नहीं सकता। और इतना ही नहीं महाराज, आजकल की माताएं, मैं अभी की बात करूं, एक क्या था, अभी मैं ट्रेन से जा रहा था तो क्या था, एक माता जी, एक बहुत छोटी सी वृद्ध माता जी एक छोटी सी बच्ची ली हुई। तो मैंने उनसे पूछा, माता जी इनकी माँ नहीं है क्या, बच्ची बार बार रोवे? तो वो क्या आजकल पाउडर आया है, उसको पानी में घोलो और जितनी बार बच्चा रोवे उतनी बार उसके मुंह में ठूस दो। तो मैंने देखा, मैंने कहा इसकी माँ नहीं है, आप लिए रखे हो? बोले महाराज जी वो बेंगलोर में ना जॉब करती है। मैंने कहा अच्छा। पिताजी? बोले वो भी जॉब करते हैं। मैंने कहा फिर बच्ची किसके साथ रहती है? बोली मैं नानी हूँ बच्चे की, और मेरी बेटी कहती है कि माँ जब आपने हम जैसे को इतने बड़ा कर दिया, 3-3 भाई बहन को पाल के, तो ये कौन सी बड़ी चीज़ है, इसे भी आप ही पालो। तो महाराज जी ये मेरे पास ही रहती है, वीडियो कॉल करके ना रोज देखती है महाराज जी, बड़ा प्यार करती है, जब भी देखती है महाराज रोती ही रहती है। मैंने कहा वाह रे प्यार। मैंने कहा दूध कैसे पीती है? बोले महाराज जी क्या करें ना, उसके दूध निकला ही नहीं तो बाहर का ही पीती है, तो क्या करेगी जाकर?